जब वो बकवास कर रही थी आप सुन रहे थे, तो अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। आप लोगों को भी कड़वा लग रहा है, ये तरीका नहीं है, आप बार बार मुझे टोक रहे हैं। मैडम इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर हम उसी मुद्दे पे बात करें। बोल रही थी, आपने नहीं टोका, पर आप लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं ना, आप उनको रोक पा रहे हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अभी मैंने आपको बोला ना राधिका जी, आप बोलिए, आपका समय, प्लीज आप बोलिए। मेरे परिवार में लोग अंडमान निकोबार काला पानी की सजा खा के आए। मेरे परिवार के लोग बैठ के राजशाहियों की तरह पैलेस के अंदर नजरबंद नहीं हुए थे, जहां पे बैडमिंटन भी खेला जाता था, जहां पे लंबी लंबी किताबें भी पढ़ी जाती थी। मेरे परिवार पे मत जाइए। आपको मैंने बोला 4 लाइन गा दीजिए वंदे मातरम की, आप इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि फुदक पड़ी। इससे आप साबित हो गया कि किसके डीएनए में देशद्रोह है, कौन है जो वंदे मातरम से नफरत करते हैं। वरना कोई मुझे भारतीय हिंदुस्तानी बता दीजिए जो अपने देश पे गर्व करता हो और वंदे मातरम ना गा सके। हर जना गा सकता है। एक लाइन गा देती, चलो उसके आगे की नहीं आती तो पहले की 4 लाइन गा देती, लेकिन इन्होंने वंदे मातरम अपने मुंह से नहीं बोला। ये असलियत है। और ये फिर कहते हैं कि डिबेट मत कराइए। क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं देश को आपकी असलियत दिखाए? नहीं तो राधिका जी, जिसको वंदे मातरम गाना नहीं आता वो देशभक्त नहीं है, इसका मतलब आप ये कह रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर ये मेरे पे सवाल उठाएंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाएंगी, आरएसएस पे सवाल उठाएंगी, तो मैंने अगर इनको गाने को बोल दिया तो क्या तकलीफ है? आप डिबेट पे आइए, कम से कम तब तो याद करके आ लेती। आप डिबेट करना चाह रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आज पार्लियामेंट में बोल रही है, उनको खड़ा करके बोल दीजिए, गा के सुना दे। दीपक झा जी यहाँ बैठ के गा लेंगे, लेकिन उनके नेता नहीं गा पाएंगी, ना राहुल गांधी गा पाएंगे। मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर वो गा देंगे बिना कागज में पढ़े, और ये सच्चाई है। लेकिन मूल मुद्दा तो ये है ना कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में, जैसा कि आपने आरोप लगाया है कि 4 अंतरे हटाए थे, आपने यही तो मूल मुद्दा उठाया, आज प्रधानमंत्री जी ने इसी का तो जिक्र किया। क्यों नहीं बोला जाए? क्यों नहीं सच बताए? क्या देश को हमेशा, हमारी पीढ़ियों को सिर्फ वही हिस्ट्री पढ़ाई जाए जो कांग्रेस चाहती थी? मुगलों के नाम गिराइए, बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। ये रटवाया जाता था। क्या किसी को पता था शिवाजी की पीढ़ी कौन है? नहीं पता था। क्या किसी को पता था सांध्या तोपे की पीढ़ी कौन है? नहीं पता था। लेकिन मुगलों के नाम याद रखने, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, बाबर का बेटा कौन, उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन। इनकी हमने तैयारी करनी है, फ्रेंच वॉर की तैयारी करनी है, इंडो स्पेनिश जो आए उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन जो हमारे वीर पूर्वज थे, किसी ने आज तक लक्ष्मीबाई जी के पूरे खानदान के बारे में नाम याद कराया नहीं कराएगा, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं गया। जो चीजें हैं उससे देश को अवगत नहीं रखा। तो आज लेकिन राधिका जी, मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो कहा जा रहा है ना मुस्लिम लीग की बात हो रही है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना हसरत मोहानी जेल में बंद होकर वंदे मातरम गाते थे, रफी अहमद किदवई जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो वंदे मातरम गाते थे, बैरिस्टर अब्दुल रसूल मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद वंदे मातरम गाते थे, अशफाक उल्ला खां फांसी में चढ़ते हुए वंदे मातरम कहते हुए बोल गए। तो ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये भी तो पूरा सच नहीं है। चलिए, आपको ये दिखाई दे गया, आपने एक बार भी आप ये नहीं बोला। एक बार बोल दीजिए जो हमारे वंदे मातरम से माँ दुर्गा का नाम हटाया गया वो गलत था। आपने वो बोला, वो 4 लाइनें जो हटाई वो नहीं हटानी चाहिए थी। क्या हम हिंदुओं की कोई आवाज नहीं है? क्या अगर भगवान का नाम हटा दिया जाएगा तो वो कैसे देश के खिलाफ हो गया? वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसमें, जिसका नाम हिंदुस्तान है सर, नाम ही हिंदुस्तान है, और ये सच्चाई है। ये देश में राधिका जी हिंदूज की है। लेकिन वो गाना कब लिखा गया था? वंदे मातरम एक किताब में लिखा गया था, बंकिम चटर्जी साहब ने ये लिखा था, इसीलिए क्योंकि वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक पूरा खड़ा होना चाहिए आंदोलन, तब लिखा गया था। फिर उसको अडॉप्ट किया गया, इसीलिए अडॉप्ट किया गया। लेकिन आपने उसकी लाइनें हटा दी, क्यों हटाई? किस चीज के लिए? आज भी आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये सब नहीं गिनाया जाएगा। ये भी गिनवाइए ना कि वही कांग्रेस, वही टीएमसी की अलायंस, इंडिया अलायंस आज बाबरी मस्जिद बना रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनेगा। नहीं, लेकिन टीएमसी ने तो हुमायूं कबीर को निकाल दिया ना। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को बुला दिया। अब आप कितने दिन लगे? वंदे, हम बात करें वंदे मातरम में, आप आ गई हुमायूं कबीर पे, ठीक है? निकालने के लिए आप उसके पक्षधर हो रहे हैं, कितने दिन बाद निकाला? मैडम, ये जो हुमायूं कबीर, देख लिया कि इसका इफेक्ट क्या हुआ? राधिका जी, जो ये हुमायूं कबीर, ये जो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख रहे हैं, वो आपकी पार्टी में रह चुके हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मैं गिनवाऊं कौन कौन कांग्रेस में है और क्या क्या है? नहीं तो आप कह रही ना, तो आप हैरान हूं, आपको सारी कमियां हमारे में दिख रही है। लेकिन आपकी, मैं देखना चाहूंगी कितनी हिम्मत होती है कांग्रेस से पूछने की कि नेहरू जी ने किस हिसाब से हिंदुओं से उनका हक छीना, क्यों माता की
लाइनें दुर्गा माँ की उसमें से निकाली। इतना आक्रोश और इतने सवाल, अगर वो 4 लाइन हटाने के लिए आप पूछ के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी अरे या रजत के उसमें प्रवक्ता उसमें पे, क्या या रजत के प्रवक्ता से मेरे पे चिल्ला रही थी, देश के प्रधानमंत्री राधिका पे शब्द जी, बोल रही थी, और आप 4 इतना लाइन वंदे मातरम की गुस्सा नहीं मत गा पाई, होइए, बहुत तो आप आराम उसको से भी ये बताना है बातें हमें। कही जा सर, सकती बोलने है। दीजिए, बीच में मत टोकिए। आप जब नहीं, सवाल आप करते इतना हैं, मैं चुप नाराज रहती मत हूँ। होइए पहले तो। तब नहीं, मैं होंगी। नहीं, जो नहीं। महिला वंदे मातरम अभी नहीं गा सकी, आप मेरे आप पे सवाल लेकर आए आप कि वो आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन आपने उनसे नहीं तो पूछा। आप इस मुझे मत डिबेट में आई बताइए है, ना, मुझे देश कांग्रेस की से क्या नेता पूछना है बनती है। राधिका जी, वो मैं अगर पूछ इस देश लूंगा। के नेता को नहीं आता, जो कहती है मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, मैं नेहरू जी की ओहो, वो पढ़ती हूँ, आपने राधिका कैसे जी, नहीं कही? तब आपको ओहो करिए या वो करिए। इतना आक्रोश और इतने सवाल उधर भी लगाने चाहिए थे सर। ठीक है। जितनी बार आपने मुझे टोका, उनको बोलना चाहिए था जब वो मेरे पे अभी आप पूरे बदतमीजी देर कर से रही बोल थी रही हैं, कि ठीक है। कंचना जी 4 अभी लाइनें, राधिका आप जी हो मुझे गया, पूरी आपने हमने डिबेट में काफी मत समय बुलवाइए, ले कोई लिया। दिक्कत नहीं है। राधिका आप जी, मुझे आपने पूरी काफी समय ले लिया, अभी आपने अपनी पूरी बात कह ली है। दीपक झा साहब, ये बात बार बार आती है कि जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, जो 4 अंतरे हटाए गए, ये तो बात सच है कि वो मुस्लिम लीग के दबाव में हटाए गए, और तब ये कहा भी गया था, और नेहरू जी ने बाकायदा लिखा भी है कि दैट द बैकग्राउंड ऑफ वंदे भारत वाज लाइकली टू इरिटेट मुस्लिम। ये उन्होंने 20 अक्टूबर 1937 को कहा। जी, अब मैं जवाब दूं? जी प्लीज। रमेश जी, हाँ, देखिए, राधिका जी मेरी बड़ी बहन की तरह है। इन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया। जब ये कांग्रेस में रहती थी तो मुझे बताती थी भाजपा प्रवक्ताओं से किस तरह से डील करना है, और आज मेरा संयोग बस कहिए कि इनसे आमना सामना हो रहा है। तो कहते हैं ना, अर्जुन को भीष्म पितामह के खिलाफ तलवार उठाना था, बाण चलाना था। तो हमारे लिए आज वही सम्मान के साथ मैं राधिका जी को कहना चाहूंगा कि राधिका जी, इस देश में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के लिए पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ रखा है। आप माँ दुर्गा की भक्ति करिए। नवरात्रि, नेहरू जी ने कभी मना नहीं किया कि नवरात्रि में पूजा मत करिए। बंगाल में कभी नवरात्रि में किसी ने नहीं कहा कि वहां दुर्गा की उपासना मत करिए। दुर्गा तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, रग रग में है। तो दुर्गा की भक्ति को नेहरू जी से कंपेयर मत करिए। मैं तो बस इतना कहता हूं, कोटि कोट च भुजैर धृते खर करार कराले रिपु दल धारणीम मातरम वंदे मातरम। इसके आगे का लाइन अब आपको मैं बोलूंगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपका नहीं टेस्ट नहीं लूंगा कि आप आगे की लाइन बोलिए। बात यह है, मुझे लगता कौन सी लाइन से सुनना चाहते हैं? बताइए बताइए। दीपक झा साहब, राधिका जी, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि आपको ये लाइन पता है नहीं, आपको ये लाइन पता है नहीं। कौन सी लाइन से गाना बताइए? मैं तो फिर से बिल्कुल बोलिए। नहीं, मैं चाहता हूं आप किसी को चैलेंज मत करिए ऐसे। मैं चैलेंज पूरा करूंगी, बताइए कहां से गाना है? रमेश जी, सबसे ज्ञानी तो इस देश में आज दो ही हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं। बताइए। Download our News Nation app.